आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और सियासत में गर्माहट भी अब बेहद बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची का इंतजार भी हो रहा है। पहली सूची में भाजपा ने 29 उम्मीदवारों का ऐलान किया और अब देखना होगा कि दूसरी सूची में कौन कौन से बड़े नाम होने वाले हैं। राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ गठबंधन में है, एनडीए में शामिल है और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से भी दिल्ली में कई सीटों पर दावा किया जा रहा है। एक प्रमुख सीट पर जो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मजबूती के साथ दावा पेश किया जा रहा था, वो सीट थी नागलोई जाट। वो थी शब्द का इस्तेमाल इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने पहली ही सूची में उसी सीट पर उम्मीदवार उतार दिया है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी 6 जनवरी को विदेश से लौटे हैं और विदेश से लौटने के बाद अपने नेताओं के साथ विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार राष्ट्रीय लोकदल ने 4 से 5 सीटों पर और दावा पेश किया है। ये सीटें वही हैं जिन पर जाट मतदाता थोड़ा ठीक ठाक संख्या में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भाजपा दिल्ली के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को कोई सीट देगी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यही है कि लगता नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल को कोई सीट दी जाएगी। राजनीति के जानकार ऐसा इसलिए कह रहे हैं। उनका तर्क यह है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से 2 सीटों पर दावा पेश किया जा रहा था। एक सीट तो राष्ट्रीय लोकदल की थी ही, मीरापुर सीट, जिस पर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बने थे। लेकिन उन 9 में से एक सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी तो गई, लेकिन सिर्फ सिंबल ही राष्ट्रीय लोकदल का दिया गया। उस पर प्रत्याशी भी भाजपा ने अपनी पसंद का उतारा। ऐसे में मान रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को कोई खास तवज्जो भाजपा देने के मूड में नहीं है और ना ही ये लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल दिल्ली के चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगा, क्योंकि कई मीडिया में खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को अगर भाजपा ने सीट नहीं दी तो हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल अकेले ही मैदान में उतरे। हाँ, ये तब तो हो सकता है कि अगर बीजेपी की रणनीति के तहत राष्ट्रीय लोकदल को कहा जाए कि वह अपने उम्मीदवार फला फला सीटों पर उतार दे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा की ओर से 1 या 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी जा सकती है, लेकिन वो कौन सी सीट होंगी ये भी आप सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि भाजपा ऐसी 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दे सकती है जिन पर बीजेपी को पूरी तरह से पता है कि बीजेपी उन सीटों पर बेहद कमजोर स्थिति में है। अब सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रीय लोकदल ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ना पसंद करेगा? क्या जयंत चौधरी चाहेंगे कि दिल्ली के चुनाव में उन्हें ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतारने पड़े जिन पर बीजेपी को भी पता है कि जीत बेहद मुश्किल है? खैर, राष्ट्रीय लोकदल को लेकर दिल्ली के चुनाव में तमाम तरह की चर्चाएं हैं। पदाधिकारियों का दबाव भी है कि दिल्ली के चुनाव में या तो गठबंधन में सीट ली जाए या फिर कुछ सीटों पर जो जाट बाहुल्य सीटें हैं उन पर उम्मीदवार उतारे जाएं और मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जाए। आप देखते हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची आती है तो उसके बाद जयंत चौधरी की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।